हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपना आज किचन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सारा काम ख़त्म करने के बाद का ये है ब्लॉग। तो अभी पता है सबको, मैं चाय जब बना लेती हूँ सब मम्मी और ये मतलब पहले उठ चुके थे, फिर से मतलब होता है ना आलस वाला टाइप का, बस फिर से सब सो गए। और बारिश वाला जो मौसम होता है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आलस आलस सा आता है, लगता है कि सोते रहे, बस वही वाली दिन है। तो यहाँ पे आराध्या भी उठ चुकी थी और पता है यहाँ सब भजन सुन रहे थे। अभी जो बोल बम वाला सॉन्ग चलता है ना, बस सुबह से एकदम। और आप लोग कहते हैं कि दीदी आप इतना सवेरे कैसे उठ जाते हो? तो जो मेरे हस्बैंड जी है ना, वो पता है 4 साढ़े 4 बजे जब वो उठते तब से ये गाना चला देते हैं। तो ये होता है ना, जिस माह में जोन सा गाना चलता है तो सुबह सुबह बजा देते हैं। इसकी वजह से मेरा नींद सुबह टूट जाता है, जैसे करीब कभी 5 साढ़े 5। और कभी कभी तो मेरे से भी लेट हो जाता है, लेट सोती हूँ ना, तो कभी कभी नींद नहीं खुल पाता है, तो 6 मेरे से भी बज जाता है। और नहीं तो सवेरे उठ जाती हूँ। और आराध्या जब से हुई ना, तो कोई टाइम टेबल, पहले तो टाइम था, अभी फिर भी अभी मैं सोच रही हूँ अपना टाइम में आने का, तो धीरे धीरे आ ही जाती हूँ। और फिर उसके बाद ना चाय देने के बाद मैं चली गई थी, फटाफट से नहा धोआ के रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पे करीब जानते 7 बज चुका है। तो पीछे वाला जो काम होता है ना, नहाना धोना, वो सारा खत्म करके अभी हम पूजा पाठ करेंगे। और फटाफट से भी हम पूजा कंप्लीट करने के बाद चलेंगे अपना प्यारा सा जो फेवरेट वाला जगह है, वो है किचन। तो हम लोगों का तो दिन का जो शुरुआत होता है किचन से शुरू होता है और किचन से ही ख़त्म होता है। तो आपको मेरा किचन से ही लग रहा होगा कि यहाँ का माहौल बड़ा ही ठंडा सा है और पूरा ही छाया हुआ है बादल। तो अभी बिल्कुल भी आज भी धूप नहीं आया है, लेकिन बारिश अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है। तो जितना भी कपड़ा हम धोए थे ना, वो भी हम छत पे फैला दिए हैं। 2 घंटे तक मतलब ऐसा ही मौसम रहा, तो बारिश नहीं हुई तो कपड़ा तो सूख जाएगा, अगर बारिश हुई तो कपड़ा भी नहीं सूख पाएगा। और यहाँ पे ना हम किचन में आते ही पहले, सबसे पहले जब ये छोला दिए थे ना उबलने के लिए, मैं ना ये जो है काबली मटर वो उबलने के लिए डाल दी थी। फिर उसके बाद जो कपड़ा था हम छत पे फैला के आ गए थे, और ना मटर उबल गई थी तो मैं उसमें 2-3 आलू भी डाल दी हूँ, क्योंकि ना ये वाली जो मटर के साथ आलू सबको बड़ा पसंद आता है। तो अभी फटाफट से आज भी मन कर रहा था कि मैं कुकर में ही बनाऊं। तो पता नहीं, मैं कुकर में भी पहले नहीं बनाती थी, आप लोग देखते होंगे ना। तो मैं सब चीज़ सोच रही हूँ, धीरे धीरे जो समझ में आ रहा है मैं वो चेंज करते जा रही हूँ। और उस दिन ना राजमा मैं कुकर में बनाई थी ना, तो सबको पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे नहीं पता कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्यों लगा, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना कुकर में अच्छे से, मतलब जो इसका टेस्ट है ना, ये अंदर ही रहता है और कढ़ाई फैला हुआ रहता है, तो हमको लगता है उसका सारा स्वाद ऊपर से निकल जाता होगा। और फिर ना मैं आलू फ्राई नहीं करी हूँ, नहीं तो मैं आलू फ्राई कर लेती थी। तो ये क्या है ना, जो भी पहले मैं थोड़ा सा मसाला के साथ आलू डाल के फ्राई कर ली थी, और आलू थोड़ा फ्राई हो गया था ना, फिर उसके बाद जो मटर था ना, वो मटर भी हम डाल के करीब करीब 5 मिनट तक हम इसी में चला लिए थे। और फिर उसके बाद पानी, हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस रोटी में खाना है ना सबको, तो वैसा ही हल्का सा डाल रहे थे। और फिर सब्जी तो हो गई, फटाफट से अभी हम रोटी बना लेते हैं, 8-10 रोटी सेक लेते हैं। और जो मेरी फीमेल सब्सक्राइबर है ना, तो बहुत मतलब कहती है कि दीदी मुझे आपसे काम करने का प्रेरणा मिलता है, और जब आपको देख के हमारे शरीर में भी फुर्तीलापन सा आ जाता है, सारा काम मैं करने लगती हूँ। तो मुझे ये सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सोचती कि चलो मेरे से कोई कुछ सीख रहा है, और नहीं भी सीख रहा है तो उसका भी बल्ले बल्ले, जो सीख रहा है उसका भी बल्ले बल्ले है, क्या नहीं? तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो दिनचर्या है तो सेम ऐसे गुजरती है, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्या नहीं? तो अभी बात करते करते हमारा ना सुबह का नाश्ता रेडी है। तो पता है मैं कम ही रोटी बनाई थी, क्योंकि ना मुरमुरे, मतलब मूढ़ी के साथ थोड़ा थोड़ा, ये जो घुगनी वगैरह बनता है ना, तो वो मूढ़ी के साथ ज़्यादा, और मुझे तो मूढ़ी चाहिए ही चाहिए। मुझे रोटी नहीं अच्छी लगती, लेकिन मुझे मूढ़ी बहुत पसंद है। तो फटाफट से नाश्ता सबको दे दिए थे, और ना नाश्ता जैसे ही निकाले तो यहाँ बहुत बादल घिरा घिरा सा हो गया था, लेकिन मेरा कपड़ा भी सूख चुका था। तो मैं ना फटाफट से सारा कपड़ा लेके नीचे चली जाती हूँ, क्या पता नाश्ता करते करते ही बारिश होने लगी, तो इसीलिए फटाफट से और ना कपड़ा लेके आई ना। तो मैं बोली सबसे पहले हम फोल्ड भी सारा कपड़ा कर देते, फिर उसके बाद नाश्ता कर लेंगे। इनको और मम्मी को दे दी हूँ, हालांकि इनके वाले में ही मैं भी बैठ के नाश्ता कर लूँगी। तो हम पहले फोल्ड ही कर लेते हैं, होता है ना कि मतलब एक हो जाता है कि ये काम हो गई ना, तो एक टेंशन ख़त्म हो जाता है। और काम रहने के बाद ना मुझे भूख भी नहीं आती, जब अच्छा से सारा काम निपट जाता है ना,
चाहे 12-1 क्यों ना बज जाए मेरे नाश्ता करने में। तो ऐसा तो इतना हो ही जाता है कभी कभी, और इसलिए सोचती हूँ कि फटाफट से मैं सारा अपना काम निपटा लेती हूँ और ना अभी फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं भी सोई और आराध्या को भी सुला दी थी। यहाँ पे भी 12 बज चुका है, तो 12 बज गया। अभी दोपहर का हम खाना बनाएंगे, तो कुछ छोटा छोटा सा क्लिप मैं शूट करती हूँ। दिन भर तो भाग दौड़ होता रहता है, कुछ ये काम कुछ वो काम, तो उतना नहीं शूट कर पाती हूँ मैं, है ना। जो मेन मेरा है टॉपिक वही शूट करती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अभी ना मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ तो समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सोची चलो आज बड़ी बनाते हैं। तो ये ना मम्मी मायके से दी थी, तो ये जो बड़ी है ना मसाला वाला बड़ी है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बहुत दिन के बाद, और ये बारिश में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बारिश में बनाने के बाद। बारिश में क्या है ना, ये बड़ी जो है ना जम सी जाती है, तो फिर टेस्ट लगती है। इसमें ना थोड़ा सा मैं ज़्यादा प्याज डाली हूँ, क्योंकि ये थोड़ा पहले से और हल्का ही मसाला डाले हैं, क्योंकि ये वाला जो बड़ी है ना उसमें ऑलरेडी पहले से ही जब बनती है ना तभी मसाला वगैरह डलता है। और इधर ना मैं रस लगा दी हूँ, तब तक रस में अच्छा उबाल आएगा तब तक मैं चावल डाल दी हूँ। और चावल तो डल गया था, उबाल आ गया था, तो मैं बड़ी जो पहले ही भून के रखी थी ना, पहले हल्का सा तेल में मैं भून ली थी और अब डाल दी हूँ। और इसको ना बहुत तेज़ आंच में पकने देंगे, करीब 5 मिनट। उसके बाद हम आंच कम करके पकाएंगे, क्योंकि बड़ी को थोड़ा सींचने में टाइम तो लगता है। और चावल हो गई थी मेरी, लेकिन सब्जी अभी चढ़ा हुआ ही है, तो चावल फटाफट से हम पसा लेते। और यहाँ पे देख सकते हैं खाना भी मेरा बन गया, लेकिन अभी जस्ट नहीं निकालेंगे। और बहुत कम ही मैं बड़ी का सब्जी बनाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बस मैं और मम्मी खाऊंगी। मुझे तो बड़ी थोड़ा ठीक लगता है, ठीक क्या अच्छा ही लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना मैं बेडशीट वगैरह थोड़ा सेट कर लेती हूँ, ना जाने लाइट कब चली जाए, क्योंकि मौसम पूरा देख रहे एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। और थोड़ा सा भी आंधी तूफान का जैसा होने लगता है ना, तो तुरंत लाइट कट जाती है, तो फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाऊंगी और फिर मेरा कल ब्लॉग नहीं आ पाएगा। इसलिए हम सोचे आराम करने से अच्छा फटाफट पहले हम काम निपटा लेते हैं। और अभी बिल्कुल भी हम खाना नहीं खाए हैं, लेकिन सारा काम हम कर लेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, है ना। मतलब होता है ना कि जब मेरा काम है ना तो पहले काम निपटा लेना चाहिए, फिर उसके बाद। और भूख भी नहीं लगती है, अभी गर्मी का मौसम है ना, तो एक बार मतलब नाश्ता करने के बाद ना फिर भूख ही नहीं आती। मुझे तो 3-4 4:30 बजे ऐसे भूख लगती है, बताओ। मेरी भूख तो समझो कि मरसा ही गई है। और ना पूरा घर में भी हम झाड़ू देंगे। और आराध्या को देखिए कैसे नीचे वहाँ रूम में, मम्मी वाला रूम में कैसे नीचे लेटी हुई, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। ऐसे ही ये लेटते रहती है, पूरा बदमाशी इसका होते रहता है, बस नीचे ही लेटती है। और फिर ना यहाँ पे अभी ना मशीन बरामदे पे मम्मी रखी हुई, क्योंकि अभी बारिश होती है ना, तो पूरा ही झटासा यहाँ पे बारिश का जो बूंद आ जाता है ना, तो उससे मशीन वगैरह भीग जाता है। इसलिए मम्मी यहाँ से मशीन उठा करके अभी बरामदे पे रखी है और वहीं पर सिलाई करती है। और ना यहाँ का पूरा जो एरिया है वो भी हम साफ कर लिए हैं फटाफट से, झाड़ू वगैरह तो सारा हो गया है। और फिर ना झाड़ू देने के बाद मैं खाना सबको निकाल के दे दी थी। फिर मम्मी लोग खाना पीना खा लिए थे, हम भी खा लिए थे। और हस्बैंड जी अभी तक नहीं आए थे घर मतलब खाना खाने के लिए, तो वो करीब 5 बजे आए थे घर खाना खाने के लिए। काम से गए हुए थे बाहर, है ना, काम के लिए। और फिर उसके बाद ना खाना तो मैं खा ली थी, और जो भी थोड़ा बहुत चावल वगैरह सब्जी वगैरह बचा हुआ था ना, तो मैं वो पलट करके रख दी दूसरे बर्तन में। और यहाँ पे हम सारा बर्तन निकाल दिए, गैस का भी सफाई कर लिए, तो सारा बर्तन अभी निकाल के धो लिए। धोने के बाद अभी फिर उसके बाद सारा बर्तन मैं सेट कर देती हूँ। और इतना ही देर में ना काफ़ी तेज से बारिश आ गई थी, तो बर्तन धोते धोते ही बहुत तेज से बारिश आ गई थी। और ना जहाँ पे मैं बाथरूम में बर्तन धो रही थी ना, तो वहाँ पर भी पीछे से झटासा आ रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ का सीन तो नहीं शूट कर पाई थी। और देख सकते कितना तेज बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा, तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाद और तेज़ से बारिश हो रही थी, करीब 5 बजे तक बारिश होते रही। अभी 4 बज रहा था, 1.5 से 2 घंटा बारिश हुआ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चाय बना देते हैं। हस्बैंड जी भी आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे, वो फ़ोन वगैरह भी भीग गया था। और ये आ गए थे ना, तो इनको सबसे पहले तो चाय चाहिए होती है। 1 कप पहले ना मैं बिना चीनी वाला चाय, मामा जी भी आए हैं ना, बैठे हुए थे बड़े वाले मामा ससुर जी, तो उनको पहले मैं दे आई, क्योंकि उनको ना शुगर है, तो इसलिए बिना चीनी का चाय पीते हैं। और फिर उसके बाद मम्मी और इनके लिए चाय डाल दी थी। और फिर यहाँ पे करीब 6 बज रहे थे, तो हस्बैंड जी थोड़ा बारिश कम हुआ ना, तो मार्केट चले गए थे। और मार्केट से ये केटले लेके आए हुए हैं, तो मैं लगा देती हूँ सबके लिए 2-2 करके। और ये खाए थे। और फिर उसके बाद पता है थोड़ी देर के बाद ही
झाल मुड़ी वो जो आता है ना बिकने के लिए, तो मुझे बड़ा पसंद है। तो हस्बैंड जी को मैं बोली तो ये लेके आए थे। और मैं शाम का नाश्ता के बाद ये सारा खाने के बाद ही केटलक बाजार से लेके आए थे। और झाल मुड़ी ना मोहल्ले में ही बेचने के लिए आया हुआ था, तो उनका ना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो हम लोग जब भी आता है तो ज़रूर खाते हैं। और आज शाम का नाश्ते के बाद ही 7:30 बज रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। तब तक लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहिए। तो मिलते